Hello students, today we will continue the fourth chapter of your class 5th and this is the 30th part for your class and the name of the chapter is the nervous system. In the previous video we have studied about the brain, means where it is located and how it is protected by the skull, and now in this video we will study about the different parts of the brain. As we know that there are three parts of the brain and the first part is the cerebrum, second is the cerebellum, and third one is the medulla. Here each part of the brain performs a special unique role. So let's continue with the first part, cerebrum. The cerebrum is the upper part of the brain. It is dome-shaped, which has ridges and grooves and looks like a walnut. It is the largest part of the brain. It controls our thinking, learning ability, memory and basic intelligence. It also controls our sense organs like nose, eye, tongue, ear and the skin. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आप हमारे ब्रेन का डायग्राम देख रहे हैं जो कि कंप्लीट एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है. हमारे स्कल हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन का जो सबसे अपर पार्ट है और यही हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको सेरिब्रम कहते हैं. और हमारे ब्रेन का जो बैक पोर्शन होता है इसको सेरिबेलम कहते हैं और ये इस थिन ट्यूब को क्या कहते हैं, मेडुला. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेयर इज द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट. यहाँ पर सेरिब्रम दिखने में एक तरह का गुंबज की तरह दिखाई दे रहा है जिसपे कई सारे छोटे छोटे गड्ढे हैं. इन गड्ढों को होने के वजह से इन मसल्स में कई सारे अप्स एंड डाउन्स मतलब रिजेस और ग्रूव्स बने हुई हैं. और इस सेरिब्रम पोर्शन का पार्ट का स्ट्रक्चर जो है एक तरह के ड्राई फ्रूट्स के जैसा दिखता है. वो कौन सा ड्राई फ्रूट है, अखरोट, वॉलनट. उसको भी जब हम फोड़ते हैं उसके आउटर हार्ड कवरिंग को तो देख जो अंदर से फ्लेशी हिस्सा निकलता है जिसको हम खाते हैं वो भी दिखने में कुछ ऐसा ही दिखता है. अब सेरिब्रम का फंक्शन क्या क्या है, मतलब इसका हमारे शरीर में क्या काम है, ये हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमें कोई भी चीज सोचने में मदद करता है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, साथ साथ हमें कोई भी चीज को सीखने में मदद करता है, डिफरेंट फीलिंग्स को डेवलप करने में मदद करता है, चीज़ों को याद करने में मदद करता है. जैसे कुछ भी आप प्राइमरी सेक्शंस में आप सीखे होंगे, ABCD, वर्ड्स का फॉर्मेशन करना, सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, साइकिल चलाना, ये सब आप कैसे सीखते हैं, तो आप सेरिब्रम के वैसे सीखते हैं. सेरिब्रम हमें अलग अलग चीज़ों को सीखने में मदद करता है, याद करने में मदद करता है, साथ साथ ये हमारी समझने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे बुद्धि का विकास करता है. कई सारे चीजें सीखने में मदद करता भी है, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने में मदद करता है, डिवीजन सीखने में मदद करता है. कोई भी चीज सीखने में हमारा सेरिब्रम बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल होता है. तो इस तरीके से इन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के अलावा हमारा जो सेरिब्रम पोर्शन हमारे ब्रेन का है ये हमें डिफरेंट मटेरियल्स के स्मेल को फील करने में मदद करता है, चीज़ों को देखने में मदद करता है, अलग अलग फूड आइटम्स के टेस्ट को फील करने में मदद करता है. हमें इस अलग अलग तरह की साउंड जो सुनाई देती है उसको भी हम इसी के वजह से फील कर पाते हैं. फिर से अगर किसी तरह का एक्शन हमारे शरीर पे होता है, हमारे स्किन पे होता है, तो उस तरह के एक्शन को, चाहे हॉटनेस चाहे कोल्डनेस, किसी भी तरह के एक्टिविटीज को हम इस तरह के हम अपनी स्किन से फील कर पाते हैं. वो भी किसके वजह से, किसके मदद से, तो सेरिब्रम के मदद से. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिबेलम. द सेरिबेलम इज लोकेटेड below the cerebrum at the back of the brain. It is smaller in size than the cerebrum. It controls the muscle movement and maintains the balance of the body. If the cerebellum is not functioning well, our body posture is affected and movement becomes jerky. स्टूडेंट्स, आप ब्रेन के डायग्राम में देख सकते हैं सेरिब्रम जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, उससे जस्ट नीचे की तरफ और हमारे ब्रेन के जस्ट पीछे की तरफ जो पोर्शन होता है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, उसको सेरिबेलम कहते हैं. और ये हमारे ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है. ऐसे तो कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे सेरिब्रम से काफी ये छोटा होता है, लेकिन सेरिब्रम का हमारे ब्रेन में क्या काम है, ये हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है. तो पहला इसका काम है हमारे बॉडी के अलग अलग तरह के मसल्स मूवमेंट में हेल्प करना
और दूसरा काम है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, हम हमें सही तरीके से बैठने में मदद करता है, सही तरीके से चलने में मदद करता है, सही पोस्चर में हमें खड़े होने में मदद करता है। और दूसरा फंक्शंस का ये हमारे बॉडी में जो मसल मूवमेंट्स होती हैं उन मसल मूवमेंट्स को भी सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये सेरिबेलम हमारे ब्रेन का जो सेकंड पार्ट है अगर ये सही ढंग से वर्क नहीं करेगा तो हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वो प्रभावित होगा। मतलब हमारे शरीर में मूवमेंट किसी तरह का सही प्रकार से नहीं होगा, मतलब हम सही ढंग से चल नहीं पाएंगे, सही ढंग से हम बैठ नहीं पाएंगे और किसी तरह का मूवमेंट जो है प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी तरह का अगर हम प्रयास करेंगे अगर चलने का उठने का तो हमारे बॉडी को जर्क महसूस होगा, मतलब कई तरह का झटका लेगा और आदमी रुक रुक स्टॉप होकर फिर चलेगा, फिर स्टॉप होकर चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि बॉडी में मूवमेंट जो है स्मूथली नहीं होगा, सही प्रकार से मूवमेंट ढंग से नहीं होगा और हमारे बॉडी का बैलेंस भी नहीं बन पाएगा इस तरीके से। Now students, the questions for today's homework is the first question, define the terms with their functions. Means you have to define the first term cerebrum and cerebellum along with their functions. Okay, bye.